चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो वाक्य का लक्षण और पद का लक्षण इन्होंने बता दिया कि वर्णा पदम प्रयोगार्ह अनन्वित एकार्थ बोधका। अब बताने जा रहे हैं वो ये पदों के बारे में बताया पद और अब बता रहा पदार्थ जो हैं पद से जन्य प्रतीति के विषय जो हैं वो तीन हैं। एक होंगे वाच्य, एक होगा लक्ष्य, एक होगा व्यंग्य। अब इन तीनों का क्रम से स्वरूप बताने जा रहे हैं। वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया तास्यु तीसरा शब्दस्य शक्तयः। वाच्य अर्थ को जो वाच्य अर्थ होगा उसको क्या समझना है आपको? अभिधा वृत्ति के अभिधा शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य अर्थ कहते हैं। ठीक। लक्ष्यो लक्षणया मत और लक्षणा वृत्ति के माध्यम से जो अर्थ आता है उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ और जो व्यंजना वृत्ति के द्वारा अर्थ आता है उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। तो ये ताह स्यु इस प्रकार की ताह मतलब अभिदाद्याः ताह मतलब साते ताह स्त्रीलिंग में ताह मतलब शक्तयः ताह ताह शक्तयः तीसरा शक्ति जो तीन अभिधा शक्ति लक्षणा शक्ति व्यंजना शक्ति तीन शक्तियों के द्वारा जो प्रतीत अर्थ है तो अभिधा के द्वारा वाच्य, लक्षणा के द्वारा लक्ष्य और व्यंजना के द्वारा व्यंग्यार्थ आता है। तो तीन प्रकार की शक्ति है। ठीक। ग्रंथकार विश्वनाथ कविराज ने यहाँ पर शक्ति पद जो है वृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया है। शक्ति पद कहाँ गया? वृत्ति अर्थ के लिए प्रयुक्त किया। ठीक। और शक्ति पद मतलब अभिधा अर्थ का बोधक है। अब तीनों का क्रम से अर्थ बताने जा रहे हैं। ताह मतलब है विदाद्या, तासु लिखा ना, तासु शब्द से शक्तयः तो ताह मतलब अभिधा, अभिदाद्या मतलब अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द से शक्तयः ऐसा कहना है। अब पहले सबसे पहली कौन शक्ति हुई इसमें? अभिधा शक्ति। तो अभिधा शक्ति के लिए बता रहा है तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा विधा। ठीक। संकेतित अर्थ से बोधनात् संकेतित अर्थ का बोध होने से मतलब संकेतित अर्थ मान लो किसी पद की संकेतित अर्थ क्या है? मानो घट पद का संकेत कहाँ है? उसका जो मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ में किसी पद की शक्ति है तो संकेत जो है वो मुख्यार्थ में है। तो संकेतितार्थ से बोधनात् मतलब मुख्यार्थ के बोध का जो जनक है, जो शक्ति क्या है? मुख्यार्थ के बोध की जनिका शक्ति है, उस शक्ति को कहते हैं अभिधा। संकेतित अर्थस्य मुख्यार्थ से बोधनात् बोध जननात् अग्रिमा मतलब पहली जो शक्ति है उन तीनों में पहली कौन है? अभिधा। वो क्या है? संकेतित अर्थ को बताने वाली है। ठीक। कैसे देखो, दो प्रकार से होता है। एक होता है इदम पदम इमम अर्थम बोध अमुम अर्थम बोधयेत् अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य। ये दो प्रकार से होगा। एक जगह है पद प्रकारक अर्थ विशेषक बोध, एक जगह है अर्थ प्रकारक पद विशेषक बोध। जब कह रहे हैं इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु, जो देखो जो प्रथमांत जहां होगी उसे विशेष कहते हैं। ये जहां प्रथमा होगी वो विशेष होगा। तो इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु में कौन प्रथमांत है, कौन द्वितीयांत है? इदम पदम। तो ये अर्थ है, अर्थ द्वितीयांत होने से प्रकार बनेगा, इसे कहेंगे अर्थ प्रकारक पद विशेषक बोध। ठीक। और जब ऐसा कह देंगे अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, तो प्रथमा कहाँ है? अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य। अयम का अर्थ, अर्थ में क्या है? इस समय प्रथमा है तो विशेषता कहाँ रहेगी? अर्थ में रहेगी। तो इसे कहेंगे पद प्रकारक अर्थ विशेषक बोध। एक जगह हुआ अर्थ प्रकारक पद विशेषक बोध, एक जगह हुआ पद प्रकारक अर्थ विशेषक बोध। तो अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्यः पद प्रकारक अर्थ विशेषक बोध है। ठीक है। तो दो प्रकार से संकेत ग्रह हुआ और वह संकेत वो इच्छा रूप संकेत जो है जिसका हो चुका है उसे कहते हैं संकेतित अर्थात मुख्यार्थ। ठीक। उसकी जो बोधयित्री है उसको बताने वाली जो शक्ति है वही है अभिधा। इसमें मुख्य क्या है? तो का लक्ष्य और व्यक्षार्थ और व्यंग्यार्थ से पहले आना ही मुख्यार्थ है।
लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से आपकी अपेक्षा पहली उपस्थिति होना ही क्या है, मुख्यत्व है, वही मुख्यत्व है यहाँ। वही क्या मुख्यत्व है, तो कहा लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से पहले आना। अभिधा के द्वारा जो वाच्यार्थ है वो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से पहले आता है, यही इसका मुख्यार्थ है, यही मुख्यत्व है। ठीक, तो इसका मतलब है दो प्रकार का जो संकेतित अर्थ बोध जनकता है, एक पद प्रकारक अर्थ विशेषक, अर्थ प्रकारक पद विशेषक, जो दो प्रकार से संकेतित अर्थ के बोध की जनकता रूपी जो वृत्ति है उसी को कहते हैं अभिधा। ठीक, अब कैसे जो घटा रहा है, कैसे उसको बताना है हमको, यथा, अच्छा वो संकेतक ग्रह कई प्रकार से होता है। सत्यग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्या व्यवहार वाक्य से शेषा विवृतेरवदन्ति सान्निध्यता सिद्ध पदस्य वृद्धा। वृद्धों ने इतने प्रकार से सत्यग्रह के उपाय बताए हैं। किससे, व्याकरण से होता है सत्यग्रह, उपमान से होता है, कोश से होता है, आप्तवाक्य से होता है, व्यवहार से होता है, वाक्य शेष से होता है, और विवृति मतलब विवरण से होता है, और सिद्ध पद के सानिध्य से होता है। ये वृद्धों ने, आचार्यों ने जिन्होंने क्या किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, शास्त्र के तत्व को जाना है, ऐसे वृद्ध ज्ञानी लोगों ने क्या किया है, 8 प्रकार से सत्यग्रह के उपाय बताए हैं। तो अब उसमें कुछ पहला व्यवहार सबसे मुख्य है। सबसे मुख्य क्या है, व्यवहार। तो शब्द प्रयोग सबसे अधिक व्यवहार में होंगे, ये जो व्यवहार का उदाहरण दे रहा है सीधे। उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य। देखो, उत्तम वृद्ध कहते हैं जो प्रवर्तना करता है, मान लो प्रयोजक। उत्तम वृद्ध का दूसरा नाम क्या है, प्रयोजक। जो संकेत कराने वाला कोई उत्तम वृद्ध मतलब कोई प्रयोजक है। उस उत्तम वृद्ध ने, प्रयोजक ने, मध्यम वृद्ध को मतलब प्रयोज्य को, जिससे कार्य करना है, उद्देश्य गाम आनय इत्युक्तये। उसने कहा गाम आनय, क्या कहा उसने, गाम आनय मतलब धेनु का आनयन करिए, गाय ले आइए, यह अर्थ किया, ये बताया। अच्छा, जब उत्तम वृद्ध ने कहा, प्रयोजक ने कहा, तो प्रयोज्य क्या करेगा, गाय ले आएगा। तो तम गवा नयन प्रवृत्तम उपलब्ध्य, तो वो गाय को लाओ ये कहने के पश्चात वो प्रयोज्य वृद्ध क्या हुआ, मध्यम वृद्ध गाय के लाने न प्रवृत्त और गाय लाता है। ठीक, ये सब कौन देख रहा है, कोई बालक वहां देख रहा है। 3 लोग हैं, एक बालक है, एक उत्तम वृद्ध है, मध्यम वृद्ध है। उत्तम वृद्ध ने मध्यम वृद्ध से कहा गाय मान है, तो गवा नयन की प्रवृत्ति का उसने अनुमान किया कि इन्होंने कहा गाय लाओ, तो ये गाय लेने गया। तो बालक ने क्या किया, देखा। तो इस वाक्य की, तो अब थोड़ी देर में उसने कहा घटमान है, तो आने आने एक ही जगह है दोनों जैसा, लेकिन गाम आने कहने जगह जैसे शासना लांगूल ककुतफण विषाण्यर्थ रूप पदार्थ का आनयन होता है, वैसे ही घटम आने कहने से उस पदार्थ का आनयन नहीं कर रहा है, किसी अन्य का आनयन किया। पटम आने कहने पर भी किसका आनयन किया, घड़ा और गाय का न करके पट का आनयन हुआ। तो बच्चा समझा कि आने मतलब होता है नाना, बार बार आने बदल नहीं रहा और कुछ कुछ लाते रहा। इस ऐसे बच्चा समझता है धीरे, जब छोटा होता है। आने मतलब ये होता है कि लाना, क्योंकि बार बार शब्द बदल रहा है, आने एक ही है तो बार बार क्रिया एक ही कर रहा है, ला रहा है कुछ, शब्द बदल रहा है तो द्रव्य बदल जा रहा है, ऐसा सोचता है वो वाला। तो शासनादिमत पिंडवान अयम अर्थ, तो इसने, इसका मतलब इसने निश्चित किया आने आने तो हर जगह एक था, और गाम मतलब यहाँ होगा कि जो शासना लांगुल ककुत, जिसमें पूंछ है, सींग है, रोम है, जिसके खुर हैं, इस प्रकार का जो एक पदार्थ है, इसका मतलब गो का मतलब ये होता होगा, ये सोच रहा है ऐसा होगा, तो ऐसा कहने पर ला रहा है। इसलिए बच्चे को सत्यग्रह से हुआ, व्यवहार से। ये प्रथमम प्रतिपद्यते, उसने पहले ऐसा ज्ञान किया। ठीक, पहले मतलब प्रतिपद शक्ति के ज्ञान के अनंतर उसने ऐसा अनुमान किया। प्रतिपद्यते मतलब अनुमानेन बुध्यते, उसने अनुमान से ज्ञान किया कि ऐसा होता होगा। फिर उसके बाद उसी व्यक्ति ने कहा, उत्तम वृद्ध ने गाम बधान अश्वमान, गाय को बांध दो, अश्व को ले आओ। तो यहाँ हुआ क्या, इत्यादो आवाप उद्वापाभ्याम, मतलब गाम बधान कहने गाय को बांधा गया, अश्वमाने कहने अश्व को लाया गया। तो ये आवाप उद्वाप जो है, अन्वय व्यतिरेक, आवाप उद्वाप मतलब अन्वय व्यतिरेक, ये अन्वय व्यतिरेक से
क्या आया कि तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः तदभावे तदभावम तदभावे तदभाव व्यतिरेक। तो गो शब्द सत्वे, जब गो शब्द है तो शासनादिमत्व रूप पदार्थ का बोधन है, तो अन्वय हुआ। आनय शब्द के अभाव में आनय पदार्थ का भी अभाव है, तो ये व्यतिरेक हो गया। तो गो गाम बधान कहने से गो शब्द होने पर शासनादिमत पदार्थ का बोध हुआ, बधान शब्द के अभाव में बंधन पदार्थ का बोध का अभाव है। अश्व माने वहां बधान नहीं है, अश्व ला रहा है। इससे क्या निकला कि अश्व शब्द होने पर तो क्या हो रही है, उसमें अश्व का आनयन हो रहा है। तो आनय शब्द रहने पर अरे आनयन हो रहा, आहरण हो रहा है। जब आनय शब्द नहीं होगा तो आहरण नहीं होगा, अश्व शब्द नहीं होगा तो अश्व का आनयन नहीं होगा, किसी अन्य का आनयन होगा। तो ये आवाप उद्वाप के माध्यम से जो उसने लाना और ले जाना है, जो ये आवाप लाना हटाना, ये जो आवाप उद्वाप है, इससे ही गो शब्द का अर्थ हुआ शासनादिमान अर्थ। वो बालक समझ रहा है ऐसा बचपन में, आनयन पद का आहरण अर्थ है, उसने संकेतित कर लिया ऐसा, बार बार आने आने वो समझ गया कि आने मतलब क्रिया है, आनयन मतलब आहरण होता है। और गाय कहा तो गाम कहा तो बार बार गाम कह रहे तो गाय ला रहा है, अश्वम कहा तो दूसरी चीज लाई जा रही है। तो गाम का अर्थ उसने निश्चित कर दिया कि शासनादिमान अर्थ ही गो पदार्थ का अर्थ है। ठीक, ये गोपद का अर्थ है। गोपद का अर्थ क्या है? गोपद, ये अर्थ गोपद का है। तो क्वचित, अच्छा ये हुआ व्यवहार का उदाहरण। कभी कभी क्या होता है, प्रसिद्ध पद के समव्यवहार से भी संकेतक ग्रह हो जाता है। ये किससे हुआ सत्यग्रह अभी तक जो बताए हैं? व्यवहार देखा वो बालक ने बचपन में। अब बता रहा है कि प्रसिद्ध पद के समव्यवहार होने पर भी शक्तिग्रह हो जाता है। मान लो जैसे बच्चे को गाय का अर्थ पता नहीं था, आनयन का अर्थ पता नहीं था। जैसे अब कोई बड़ा हो गया, उसको ये सब पता है, लेकिन शास्त्र में एक शब्द आ गया, मान लो यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति। ये है मतलब यहाँ पर प्रभिन्न कमलोदरे मतलब विकसित कमल के मध्य में मधुनि मतलब मधु को पिबति, पीता है कौन? मधुकर। मधुकर विकसित कमल के मध्य मधु का रस का पान करता है। ठीक, मतलब शहद पी रहा है। अब यहाँ देखो, किसी को मधुकर अर्थ का पता नहीं है, मधुकर शब्द का अर्थ क्या है ज्ञान नहीं है, मधुकर शब्द की शक्ति कहाँ है ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? मधुकर शब्द शक्ति कहाँ है ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उसके बगल में कह दिया मधुकरः मधुनि पिबति, तो साथ कौन पीता है? मधुकर। कौन है मधुकर? मधुकर पीता। मधुकर तो लिखा है, मधुकर का अर्थ क्या है? कौन पीता सर? मधुकर ही पीता। कौन मधुकर है? भ्रमर। मधुकर का अर्थ होगा भ्रमर, इसलिए क्योंकि पुष्प रस पीने की जो पुष्प में बैठ करके रस पीने का जो सामर्थ्य है वो मधुकर मतलब विरेप में होता है, भ्रमर में होता है। तो मधुकर की यहाँ शक्ति किसमें है? भ्रमर में है। कैसे पता लग गया आपको? कि अगल बगल जो शब्द सिद्ध शब्द थे कि मधुनी मधु को पीने वाला पिबती, तो इसके ये सिद्ध शब्दों के सानिध्य से हमने मधुकर शब्द की शक्ति कहाँ संकेतित कर दी? भ्रमर में, मधुकर में। ये कहना मधुकर, मधुकर तो लिखा ही है। ये हुआ दूसरे प्रकार से। कहीं कहीं आप्त के उपदेश से, आप्त मतलब जो यथार्थ वक्ता है। क्या है? यथार्थ वक्ता। हाँ, मतलब हम आएंगे कहने पर जो आता है उसको यथार्थ वक्ता मानेंगे। अब कह रहा हम आएंगे, 2 दिन भाग जा लड़के, तो क्या आप उसे कौन मानेगा सत्य? जो व्यक्ति हमें सही बोल रहा है वो कहेगा कि हम ऐसा करेंगे, तुम मानोगे कि नहीं उसका? और तुमसे कह रहा है भैया हम ये कर देंगे, रोज कहता है, कर एक भी दिन नहीं रहा है, और जिस दिन वो सही भी कहेगा उस दिन कोई मानेगा उसकी बात? मगरमच्छी कहानी है ना, रोज कहता था गांव वालों से कि मेरे को मगर ने पकड़ दिया। गांव वाले रोज बचाने जाते थे, हंसता था। एक दिन सही में मगर ने पकड़ लिया। तो इसलिए जो लड़के कह रहे हैं कि हम आएंगे, आ नहीं रहे हैं, तो कौन मानेगा उनकी बात? कोई नहीं मानने वाला। झूठे व्यक्ति कोई बात नहीं मानता। तो ये आप तो कौन है? जो यथार्थ वक्ता होगा, जो हमेशा एक ही बात करेगा। जैसे किसी जो ऐसा आप तो जो रागादि होने पर भी झूठ नहीं बोलता, रागादि वसादपि नान्यथावादी, जो राग होने पर भी अन्यथा नहीं बोलते, वो लोग सही बोलते हैं। अयम अश्व शब्द वाच्य,
ऐसा नहीं होगा कि कोई दक्षिण का कोई महर्षि हुए तो उन्होंने कह दिया कि जैसे दक्षिण में गंगा नहीं है, अब वो ऐसा ना कह सकते गंगा में स्नान करने से कोई पुण्य नहीं होता है, तो उनके वहां नहीं है। अरे किसी ऋषि ने कहा? दक्षिण में ऋषि नहीं हुए क्या? हुए। ऐसा नहीं कहता कोई कि वहां जो दक्षिण वाला मंदिर है वहां दर्शन करने से पुण्य नहीं होगा, या वहां वाला नहीं कहता कि यहाँ दर्शन करने से पुण्य नहीं होगा, जबकि उसके यहाँ नहीं है, उसको पैदल चल के यहाँ से यहाँ आना है, फिर भी वो नहीं कहते। क्यों? यथार्थ वक्ता है। उसे अगर ऐसे व्यक्ति ने कह दिया कि ये अश्व शब्द का अर्थ क्या है, तो क्या मान लोगे आप? अश्वपद की शक्ति घोटक में है, आप स्वीकार कर लोगे। ठीक, अश्वपद की शक्ति घोटक इत्यादि में है तो आप स्वीकार कर लोगे। आप तो व्यक्ति ने कहा। तो इस प्रकार से संकेतित अर्थ को बताने वाली जो शब्द की शक्ति है और अनंतरे तुरंत अव्यवहित जो शक्ति है, अव्यवहित जो अर्थ की बोधिका शक्ति है, उसी शक्ति का नाम है अभिधा। उस शक्ति का नाम क्या है? अभिधा शक्ति। अब कह रहा है संकेतक ग्रह 4 जगह होता है। संकेतो गृह्यते जातो द्रव्य गुण क्रियासु च। वो संकेतक ग्रह जाति में, गुण में, द्रव्य में और क्रिया में होता है। ठीक है, अब बताएंगे कैसे जाति में होता है, कैसे गुण में होता है, कैसे क्रिया में होता है, बताया जाएगा।